ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति गुड दीदी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम गुड शांति। एक बार मॉर्निंग। हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओ ओम शांति। ओ ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पढ़ाई चल रही है। परमात्मा स्वयं टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस पढ़ाई में फिर डिवीजन भी जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट डिवीजन में आने का सभी का ही टारगेट है। तो फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए हमें किसको फॉलो करना है कि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल हैं। ने कहा कि भाई हम घर संसार में रह के भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया ने तो कह दिया असंभव है ना। लेकिन बाबा ने कहा देखो ये ब्रह्मा भी तो तुम्हारी तरह गृहस्थी में रहता था, तो इसने भी तो प्राप्त किया। इसने भी ये पढ़ाई पढ़ी और टॉप लिस्ट में आया। तो जब ये घर संसार में रह के कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो फॉलो ब्रह्मा। कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया और अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। तो बाबा कहते कि तुम बच्चे भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। तो उसके लिए महान आत्मा बनना पड़ेगा। और महान आत्मा कौन बन पाएंगे? जो व्यर्थ से और माया से इनोसेंट बनेंगे, जिनको जो अभी लगातार वाणियां चल रही है, इच्छा मात्रम अविद्या। माया पांच विकारों से मुक्त बनना, उसके लिए कोई भी व्यर्थ हमारे अंदर नहीं आने पाए। लेकिन आ जाता है, हम रोज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से माया प्रवेश कर जाती है। तो उसके लिए क्या अटेंशन देना है? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उचारते कि मीठे बच्चे बाबा की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। षष्ठी चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो प्रश्न है कि किन बच्चों की प्रीत एक बाप से नहीं हो सकती? कौन से बच्चे हैं जिनकी बुद्धि बाबा से नहीं जुड़ सकती, उनकी प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? तो कहा कि जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है ना। हम बच्चों ने जान लिया है। तो प्रश्न है कि किससे सत्युग में आने का हुक्म नहीं है? कि बाप को भी सत्युग में आना नहीं है तो वहां काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सत्युग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर ले जाते हैं। हाँ, सुख धाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है ना। बाप बच्चों को तो भेजते हैं लेकिन खुद नहीं जाते, है ना। उनकी भी लिमिट है। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। बाबा कहते क्वेश्चन मार्क के अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्मा याद की यात्रा पर हैं। ये फैन चला गया। तो यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। बाप कहते यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है। बाप ने आकर हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। तो कहते भी हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। तो अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। बाबा ने कहा
अंदर में सिर्फ याद रहे कि बाबा आया हुआ है ना। ये याद रहे कि बाबा आया लेने के लिए। तो याद की यात्रा पर जरूर रहना है, बाबा ने कहा। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचो। बाप कहते कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को यात्रा करनी। हम आत्मा को बाबा को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते हैं पति से पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहते पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, लेकिन बस क्या करो, बुद्धि में बाबा को याद करो। कुछ मुश्किल तो नहीं है। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती, योग सन्यासियों का है। वह तो सब है मनुष्यों की मत। तो आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो ना, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। बाप कहते हैं अभी तुमको मिलती है कौन सी मत, ईश्वरीय। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को बाबा कहे ये यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का बाबा कहते काम नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बन जाएंगे। कैसे पावन बनेंगे, बाबा की शिक्षा से। तो याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कैसे सतो प्रधान बनेंगे, बाबा की याद करते करते आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने कहा हम आत्माओं का ये स्वीट घर है, बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं और इस शिक्षा से हम पावन बन जाए। तो याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, यह है यात्रा। बाप कहते हम बाबा की याद में बैठते क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना। बाप आते ही हैं किस लिए, पावन बनाने। सो तो पावन दुनिया में जाना ही है ना। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाए, है ना। कैसे जाएंगे, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। हम याद की यात्रा में हैं, हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। अब बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं ना। बाबा कहते सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है। घर तक पहुंचाना, ये सारा ज्ञान बाबा ने कहा बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, साथ में ज्ञान भी तो चाहिए। ज्ञान से बाबा कहते तुम धन कमाते हो ना। ये ज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान धन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो जितना ज्ञान हम सुनते हैं समाते हैं वो सारा हमारी कमाई हो जाती है। सारा स्थूल धन में वो जैसे कन्वर्ट होने लगता है। तो ये कमाई है। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से बाबा ने कहा तुम क्या बनते हो, चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है। कैसे चक्रवर्ती राजा बनेंगे, षष्ठी चक्र की नॉलेज जो बाबा देते हैं, ये जब हमारे अंदर में चलता है तो ये सारा जमा हो जाता है। बाबा ने कहा उससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्कर शुरू होगा। बाबा कहते ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें धनवान बनाने के लिए, माला माल बनाने के लिए स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और ये पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई से ही हम पावन बनेंगे और ये पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम है ना। जो जितना यहाँ जमा करते हैं लेते हैं वो पदम होके हमको रिटर्न में होता है, प्राप्त होता है। तो इतनी ऊंची प्राप्ति है, लेकिन अभी तो अनविजिबल है। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का कारण। चलो बाबा को याद करना, शांति धाम सुख धाम को भी
बाबा का ही याद करें। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे करें। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं है। ब्रह्मा को ही याद करते हैं। बात तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने। अब पहले तो घर जाना है, ये है रूहानी यात्रा। तो गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे, है ना। बल भगवान को याद करते थे लेकिन पहचान न होने के कारण उससे, तो जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, बाबा कहते उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कोई यात्रा करते। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानियत, तुम्हारे लिए बाबा कहते नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो नई दुनिया में आने वाले हो, जिसको अमर लोग कहा जाता है। बाबा कहते वहां काल नहीं होता, जिस जो वहां काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना। बाप कहते तुम बुलाते भी यहाँ हो, बाबा कहते मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बना। मैं पावन बनाने आता हूँ। बाबा कहते मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ और तुम पावन बनकर फिर औरों को भी पावन बनाते हो, बाबा ने कहा। तो सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। बाबा कहते ये भी रूप बदलते हैं, सत्युग में ऐसे थोड़े ही होगा। बाबा कहते हम आते हैं नई दुनिया बनाने। तो आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते, फिर ड्रामा अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा कहते उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उसकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए। जगन्नाथ जी को बता रहे, वो तो खुद ही विश्व के मालिक थे, है ना? वहां जाके बंद हुए। उनको काला दिखाते हैं। इस जगत नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ नहीं समझा सकते। देवता पूज से पुजारी बनते, वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते मैं तो किसको दुख देता, यह समझने की बातें हैं। मैं किसी को दुख नहीं देता। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी और बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया है। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है, बाबा ने कहा। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होगी। मैं तुम्हें वैल्यूबल बना रहा हूँ, पढ़ाई करा रहा हूँ, किस लिए वैल्यूबल बना के तुम्हें सत्युग का राज्य भाग दूंगा। तो वहां पे सब वैल्यूबल चाहिए ना, बुद्धू बेवकूफ होंगे तो नहीं हो सकता ना, वहां कैसे होगा। तो इसलिए बाबा सबको बना रहा है। तो सत्युग को कहा जाता है अमर लोग, इनका नाम ही है मृत्यु लोग। अकाले मर पड़ते हैं ना। वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी होती है। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। बाबा कहते यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। बाबा कहते फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है। वृद्धि जल्दी होती है, जैसे झाड़ से टालियां निकलती हैं, 50 टालियां, और उनसे फिर 50 निकलेंगी। कितनी वृद्धि को पाते हैं, 50 टालियां और उनसे और 50 निकलेंगी तो कितनी वृद्धि हो गई। तो आगे थे यहाँ भी ऐसे, इसीलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से क्या। बाबा कहते हैं सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन तो है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बाबा कहते कोई को भी पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे तुम कभी ख्याल भी
नहीं करती। बाप ही आकर ये सब बातें बच्चों को समझाते। तुम अभी बाप को भी जान गए हो ना, और ड्रामा के आदि मध्य ड्यूरेशन आदि को भी जान चुके। बाबा कहते नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है, ये भी कोई भी नहीं जानते, है ना। तुम बच्चे तो जान गए हो ना। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। ये यात्रा सारी नित्य चली। घूमो फिरो परंतु इस बाबा को याद करो। बाबा घूमने फिरने की मनाही नहीं करते हैं, भले घूमो फिरो, लेकिन बाबा ने कहा मुझे याद करो। ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते। तो बाबा कहते हैं फिर देवताओं की होती है, सॉरी वह है अब व्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की होती है, तो फिर पांच तत्वों की भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों का शरीर तो पतित है, वह तो पावन है, फिर द्वापर से लेकर सब पतित बनकर नीचे गिरते आए, है ना। जब पतित आत्मा पतित बनती है तो उसका डाउनफॉल होता है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना, यह सब दृष्टांत बाप कहते अभी इसी समय के ही हैं। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो, यहाँ के ही दृष्टांत। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा क्या सीखते हो, रूहानी यात्रा। बाप कहते ये तो पढ़ाई है ना, भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को जानते। बाबा कहते ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, मुझसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे, अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाबा कहते हैं क्या, दुनिया नई से पुरानी होती है और पुरानी से नई होती है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुलाती है। बाबा समझाते हैं बुद्धि में सदैव याद रखो, हम चाह रहे हैं हमारा इस पुरानी दुनिया से अब लंगर उठ चुका है। नैया उस पार जानी है, गाते हैं ना, नैया हमारी पार लगा दे प्रभु, गीत भी है। तो बाबा ने कहा कब पार जानी है वह जानते नहीं है। वह तो मुख्य है याद की यात्रा। बाबा के साथ वर्षा भी याद करना है। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। बाबा कहते तुम तो बड़े हो ही हो, आत्मा झट जान लेती है। तो यह बात, बाबा ने कहा यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा बाबा ने कहा है ही। तो बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, बाप आते ही है प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है बाबा से, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा यह भी तुम मेरे बच्चे जानते हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ ही स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होता ही, राम कोई धर्म स्थापन करने नहीं आते, यह तो स्थापना करने वाला बाप द्वारा यह। बाबा कहते और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है ना। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया बदल। बाबा कहते कल्प 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 के संगम युगे में आता। कभी आता हूँ कल्प के संगम युग में, आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलता ही है। तो बाबा क्या कहते बच्चे इन बातों को भूलो। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं। हाँ, जानवर अपने पिता को भूलता है क्या जिसने उसको जन्म दिया है। तो बाबा कहते तुम क्यों भूलते हो, अपने को आत्मा नहीं समझते हो, तो देह अभिमानी बनने में ही बाबा कहते तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं बाबा ने कहा वैसे तुम्हें करना है। भपके से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, है ना। मतलब
जो भी समझाने के निमित्त बने, बाबा ने कहा बहुत पक्के से जाना चाहिए। तो कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों का जो आ, पंडितों के आगे जाते, तो तुम्हें निडर हो समझाना। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे, मीठे मीठे सिकील थे थे बच्चों प्रति जब मात माँ पिता माँ बाप पिता बाप दादा का दादा का बाप याद दादा का प्यार याद और प्यार याद किया तो गुड और गुड मॉर्निंग रूहानी मॉर्निंग। बाप की, रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों हम बच्चों की, रूहानी बच्चों रूहानी की माता रूहानी पिता माँ बाप रूहानी पिता दादा बाप को पिता दादा को बाप याद दादा याद को प्यार प्यार याद गुड रूहानी किया मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते 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 बाबा। बाप नमस्ते शुक्रिया दादा दादा। दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम शिव बाबा के ऊपर। तो धारणा के लिए कि बुद्धि में सदैव याद रहे, हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी। दूसरा है, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करें, उन्हें भवका से बात करना, पंक नहीं होना, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। सामने वाला कोई आता है तो कैसे समझाना है? बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर, देह भान में समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं, तो देही अभिमानी होकर समझाना है। अच्छा, आज का वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा। तो महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट है। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने को संस्कारी मत लो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप, क्योंकि वह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म, समर्थ सब में व्यर्थ से इनोसेंट हो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो बाबा कहते दिव्यता स्वतः अनुभव और अनुभव कराए। स्लोगन है ना, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। और आज थोड़ा मेरा भी टायर्ड लग रहा है बहुत। अच्छा, गुप्ता भाई पॉइंट शेयर कराए। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि घर संसार में रहकर भी हम बाबा को पा सकते हैं अगर व्यर्थ से दूर रहेंगे। बाबा का काम है पावन दुनिया में ले जाना है। अगर पवित्र बनते हैं तो बाबा की शिक्षा से पावन बनेंगे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मन लगाकर बाबा को याद करना है, यही समझना है मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम ओम शांति। शांति भाई। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं शिव बाबा को याद करना और घर को भी याद करना। याद में पाप करता है, पति से पावन बनाकर घर लेने के लिए बाबा आए हैं। ये पढ़ाई हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। देही अभिमानी बनकर समझाना और व्यर्थ से और माया से दूर रहना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति मुक्ति बहन। थैंक यू मुक्ति बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति रंजित बहन। ओम शांति भाई जी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ से इनोसेंट बनना है, तब महान आत्मा बन सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा
कि सदैव बुद्धि में ये याद रहे कि हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। इसलिए हम हैं रूहानी यात्रा पर। ये यात्रा खुद भी करनी है और दूसरों को भी करानी है। फिर बाबा ने कहा, किसी बड़े आदमी के सामने अगर आपको कुछ कहना है, उसको ज्ञान देना है, तो निर्भयता से बात करनी है, उसमें डरना नहीं है। क्योंकि देही अभिमानी बनकर उनसे बात करेंगे तो उनको हमारी बात जो वो समझ में आएगी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू रंजीत बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश ओम भाई, ओम शांति ओम नरेश शांति भाई। शांति। ओम शांति। आज का मुरीज से बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र के ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि में सदैव याद रखना है कि हम जा रहे हैं, माना हम नई हमारा नई का आई मीन लंगर उठ चुका है, पुरानी दुनिया से उठ चुका है। फिर हम तो रूहानी यात्रा पर है, यात्रा करनी है और कराने भी है। फिर बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनकर सबको समझाना है कि आदत पड़ना है। फिर बाबा ने कहा, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बनना है, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा, फर्स्ट डिवीजन में आने 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 आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सनीता सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा के दिन बैठते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें रोज मुरली के जरिए इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, तो इसको हमें ग्रहण करना है, इस ज्ञान को लेना है और दूसरे को भी प्रेरित करना है। तभी हम सफल हो पाएंगे और बाबा के धाम में जाएंगे। उन्हीं में हम समाहित होने के लिए एक सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहें, उनके ही बताए हुए राह पे चलते रहें, योग में रहें, उन्हीं के ध्यान में हर हमेशा रहें, तो आप कभी भी माया के जंजीर में नहीं फंसेंगे और हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ते जाएगा और हम उच्च से उच्च पद प्राप्त करते जा रहे हैं। इसीलिए एक बाबा के, एक बेहद बाप के याद में रहें और सिर्फ मैं बाबा का, मेरे बाबा, यही थीम पे चलते रहे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि सदा बाबा की याद में रहना है, उसी से हम और बाबा के साथ ही हमें घर जाना है। यही सोच के बाबा के साथ पूरा जीवन बिताना है। ज्ञान का चिंतन भी करते रहना है, वही सोर्स ऑफ इनकम है। हम बाप बच्चों को खुद भी पावन बनना है, औरों को भी पावन बनने की शिक्षा देनी है। बाबा की प्रत्यक्षता दूसरों को दिखानी है और सबको ज्ञान में कोशिश करना है, दूसरे भी ज्ञान में आ सके, अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। अगर हम ये जीवन अपना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा 21 जन्मों का वर्षा देगा। बाबा इसलिए बाबा के साथ, बाबा की याद में ये पूरा जीवन बिता देना है और अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू रिको भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं।
ओम शांति, हैव ए नाइस डे। ओम ओम शांति ओम बाबा, शांति ओम ओम बहन जी, शांति, शांति, हैव ए ओम ओम नाइस शांति शांति, डे, बहन, गुड डे ओम शांति एंड गुड ओम फैमिली, नाइट। शांति, ओम ओम शांति, शांति बाबा, ओम ओम शांति। शांति बाबा, ओम गुड डे, शांति, Have a गुड good डे। ओम day. शांति, ओम शांति।